ओके, लॉदरमियर कर्व। कर हाँ बेटा, कर हाँ बेटा, उसमें ग्राफ लॉदरमियर ने बनाए थे कर्व क्या? भी ड्रॉ किए थे, राइट। लॉदरमियर एक पहला आदमी था जिसने एक्चुअली एक स्टेटमेंट बोली थी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। उसने पहली बार पीरियोडिसिटी डिफाइन करी थी एटॉमिक मास को लेकर, जिसको मेंडलीव ने एक्सट्रापोलेट किया था। गेटिंग इट? तो उसने, वो पहला आदमी था जिसने ये बोला था द फिजिकल प्रॉपर्टीज of elements like boiling point, melting point, atomic volume, which is equal to atomic mass by density, etc., are periodic function of atomic masses। बात समझ में आई? पर ये तो मेंडलीव ने बोला था ना। लाइक में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं बेटा, मेंडलीव ने फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल भी बोला था। इज नॉट अलोन फिजिकल अच्छा प्रॉपर्टी। अच्छा अच्छा। या लॉदरमेयर ने असली शुरुआत लॉदरमेयर की। ने पहला बंदा था जिसने एक्चुअली पीरियोडिसिटी के लिए कुछ कमेंट किया था, उसने and it शुरुआत was की। like first initiative taken by him. Now, do you know what Lothar did then? Lothar actually formed various curves. One of the curves, I'll just write it over here, ठीक है, जिसको अटोमिक वॉल्यूम कर्व बोलते हैं। अटोमिक वॉल्यूम को उसने प्लॉट किया था along with atomic mass number, A's mass number। पता है क्या, उसको एक कर्व मिला, द कर्व इज लाइक दिस। तो एक चीज देखो, ये जो कर्व की शेप है वो रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। हो रही है सर। तो तो होगी। मतलब जब भी रिपीट हो कोई रही है। शेप रिपीट हो रही है तो चीजें अपने आप को रिपीट कर रही हैं। मतलब एटॉमिक मास से इस कर्व का शेप जिस तरीके से रिपीट हो रहा है, चीजें भी अपने आप को रिपीट कर रही हैं। और उसके अलावा व्हाट ही फाउंड आउट दैट जो भी कर्व की टिप्स हैं, दीज आर द टिप्स ऑफ कर्व, राइट। यस यस। सर। ये जो कर्व के टिप्स थे, ये पता है, 1 second, गिव मी अ मिनट। या these were occupied by a similar element or the elements having similar physical properties or similar properties like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो टिप्स को ऑक्यूपाई कर रखे हैं वो अल्कली मेटल्स है, राइट। अच्छा। आप नीचे जाते सिर्फ हो, अल्कली था। हाँ यहाँ अल्कली ही था, दैट सर वाज अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन नहीं मिला पहले? बेटा एक बात बताओ, हम्म। पीरियड में अल्कली मेटल्स का वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है ना, साइज सबसे बड़ा होता है। हाँ। तो इस पीरियड के लिए साइज सबसे बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा। अब मेरी बात सुनो, पता है क्या, यू आर जस्ट मूविंग लाइक दिस। यस। अब ये हो गया असेंडिंग, ये हो गया डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, डिसेंडिंग मतलब नीचे आना। नीचे। नीचे आना, नीचे राइट। पता है क्या, डिसेंडिंग हाफ, डिसेंडिंग हाफ में जो एलिमेंट्स थे देवर अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब यहाँ पे बेरिलियम होगा, यहाँ पे हाँ। होगा मैग्नीशियम, यहाँ पे होगा कैल्शियम, यहाँ होगा स्ट्रॉन्शियम, यहाँ होगा बेरियम। मतलब सेम पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय सिमिलर एलिमेंट्स। ओ नाइस। सब ओ वापस से बताओ। बोमो भी सुनो, आगे खत्म नहीं हुआ है, सुनो। असेंडिंग हाफ, जिस तरीके से ऊपर जाते हो कर्व के, तो असेंडिंग हाफ इज ऑक्यूपाइड बाय हैलोजेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, ये हो जाएगा क्लोरीन,
ये हो जाएगा ब्रोमीन, ये हो जाएगा आयोडीन एंड देन एस्टेटीन, करेक्ट। और ये जो डिप्रेशन पॉइंट्स है ना, डिप्रेशन पॉइंट्स कर्व के, ये नोबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर रहे थे, जैसे स्कैंडियम से कॉपर तक हो गया, दे वर हियर। तो कौन से एलिमेंट? अब बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो स्कूटर से लेके कॉपर तक, राइट, स्कूटर, अच्छा। टीवी, कार में, यहाँ पे यस्टरडे, ज़ील हाँ, एंड मोटिवेशन, टीज रघुराम, पैशन एंड कंपैशन, करेक्ट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इन डिप्रेशन में आ रहे थे। तो जब उसने कर्व एनालाइज किया तो उसको पता लगा ये सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय सिमिलर एलिमेंट, मतलब मास नंबर इज अ प्रॉपर्टी वेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इज अ पीरियोडिक फंक्शन, जिसपे फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही हैं और पीरियोडिकली वो वापस रिपीट कर रही है अपने आप को, करेक्ट और नॉट? कर तो रही है करेक्ट सर। सर। हाँ सर कुछ नहीं समझा हिमानीश, क्या बोला बेटा? सर, ग्राफ का कुछ नहीं समझा सर। बेटा सर, ग्राफ सर, में सर। ये था कि जो टिप्स हैं ग्राफ के हाँ वो ऑक्यूपाई कर रहे थे एल्कली मेटल्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, राइट। हाँ। उसके नीचे जाते वक्त सारी चीजें आ रही थी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, अच्छा। गेटिंग इट। तो और ऊपर जाते वक्त आधे में हैलोजेंस आ रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और डिप्रेशन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। जब इसने ये स्टडी किया ना तो उसने कहा यार अगर मैं मास नंबर के अलोंग प्लॉट कर रहा हूँ तो जो सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय सिमिलर एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में रिपीट हो रही हैं, एग्रीड। हाँ सर। बट ये जो प्रॉपर्टी रिपीट हुई वो किसके अगेंस्ट हुई? एटॉमिक मास मास नंबर, बदतमीज, मास नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, मास एटॉमिक नंबर। रिप्रेजेंट होता है, समझा? व्हाट इज दैट? हाँ सर। समझा? एटॉम मास मास नंबर। हाँ, और पता है क्या, तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके से पूछा जाएगा कि अगर एक लॉदरमेयर कर्व दे दिया, तुमसे पूछा जाएगा कि ये कर्व है लॉदरमेयर का, ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आए हैं, तो क्या आंसर आएगा? अल्कली, और Alkali इधर metals. इधर इधर अल्कलाइन अर्थ मेटल, Alkaline earth metals, इधर Alkaline halogens, metals. halogen, असेंडिंग हाफ में, halogens। ठीक है। इन दिस Halogens. और कर्व सर वो वो मतलब बॉटम पार्ट में क्या है सर? ये हाँ सर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बेटा। ओके सर, हाँ ठीक। In this curve, पहला tips are occupied by alkali metals. Agreed? Yes. अच्छा, B ascending half, halogen। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ascending half, not descending. हैलोजन, halogens Halogen. हेलोजन। Halogens, right? Halogens मतलब getting it? यस हाँ, सर, descending half, अल्कलाइन अर्थ मेटल, alkaline earth metals. Alkaline earth metals. Agreed? That is beryllium से लेके या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और जो डिप्रेशंस हैं वो Transition. आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ट्रांजिशन मेटल्स। सर लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और वॉल्यूम का क्या फंक्शन है इसमें, मतलब? आई डिडंट गेट यू, से इट अगेन। सर आप वो कर्व दिखा सकते हैं प्लीज ऊपर? सब ऊपर लेके जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये ले। अभी किसी ने कुछ पूछा मेल्टिंग पॉइंट और क्या? हाँ सर, वो physical properties of element like boiling point, melting point, atomic volume, volume है ना वो? सर इनका क्या मतलब ये क्यों दिया है यहाँ पे? सिर्फ मास नंबर पे ही डिपेंड है ना ये? हाँ, वो किसका फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन मास नंबर का। सर वो चौथे डिप्रेशन में आपने कौन सा एलिमेंट लिखा है, पहला और आखिरी? यट्रियम, हाँ सिल्वर। हाँ, सर और वो क्या लिखा है सर, लास्ट वाले वो आई लिखा है सर आपने, आयोडीन। फिर सर उधर क्या है वो
बेरियम नहीं नहीं Cl सर, है वो, वो Cl है। सेकंड वाले में वो अच्छा हाँ वो Cl है ना। क्लोरीन है, अच्छा ठीक है क्लोरीन सर। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सर एटॉमिक वॉल्यूम की जगह कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा तब भी हाँ, सेम ही तभी भी सिमिलर टाइप से कर्व बनेंगे और वो कर्व की शेप सेम रहेगी। रहेगा और वो टिप्स और अगर डिप्रेशन सब सेम ही। आई डिडंट गेट यू, सेड अगेन। सर जो हमने अभी बोला टिप्स पे कौन से एलिमेंट्स रहेंगे वो सब नहीं, सेम उनके लिए रहेगा ना? अलग अलग रहेगा, एटॉमिक वॉल्यूम के लिए अलग रहेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए अलग ओके सर। या सर अब नीचे वो कर आप दो। कर्व लिख के दोगे? नहीं, वो तुम्हारे करिकुलम में नहीं है, जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम वाला है, तो जस्ट डू दैट। ओके। सर वो Y के लास्ट में हमने Ag लिखा है। हाँ सर वो लास्ट जो कर्व था उसमें कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? यार, एक मिनट रुक जा, तुम बहुत ज्यादा मतलब एलिमेंट्स ही एलिमेंट पूछ रहे हो, रुको एक मिनट, गिव मी अ मिनट। यहाँ आएगा आयोडीन, यहाँ आएगा क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये पता नहीं है तुमको, इसी ऑर्डर में आते हैं। यहाँ मैग्नीशियम पता है। पोटेशियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम आएगा आगे। यहाँ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, करेक्ट है ना? हाँ, अभी अमन, आई सेड व्हेन यू प्लॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर, तो जो कर्व का शेप है वो सिमिलर आता है, मतलब अपना जो एटॉमिक वॉल्यूम का जो ट्रेंड है, जिस तरीके से वो रिपीट कर रहा है अपने आप को, वो मास नंबर से रिपीट हो रहा है, बिकॉज शेप इज कमिंग सेम। उसके अलावा similar sizes or similar positions are occupied by similar types of element, which proves that atomic volume is a periodic function of mass number. Getting it? अगर atomic volume as being a physical property is a function of mass number, मतलब हर एक चीज, हर एक physical property mass number पे periodically depend करेगी। Getting it? Guys, समझ में आया? नीचे करूं इसको? हाँ यस सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। अमन, अमन, हाँ, श्रीकांत तो पनवेल में रहता है ना? नहीं सर, थाने में। थाने में रहता है? थाने में हाँ किस जगह? सर। अबे थाने में किस जगह? बहुत बड़ा है थाना तो। सर एरिया पवार नगर कहते हैं सर उसको। क्या है? हिरानंदनी मेडोज सर। हाँ, वो पता है मेरे को, नानी मिडोस। सर गिफ्ट भेजने है। हाँ, अरे यार ये च्यवनप्राश भेजेंगे। ना ना, च्यवनप्राश नहीं भेजेंगे, वो तो पड़ा होगा इसके पास। सर सुपरमैन आप की कॉस्ट्यूम भेजनी है। अरे मैम, मुझे लगा ही था सर। हेलो सर, आपने कुछ नया सीखा है क्या? हाँ, मैंने क्या नाम है, श्रीकांत का एड्रेस पता किया। तो चलेगा। कह रहा चलेगा, इंटरेस्ट नहीं है। He doesn't have any interest in Superman, right? Okay, guys, मार्वल का फैन। आगे चलें? यस सर। Yeah, sure. Okay, where are we? I guess Laudermere is quite sorted. Now we have our major contributing factor here, जिसने बहुत सारा अच्छा काम किया था 1865 के अंदर। Like what? Who was that? मेंडेलीव। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करोगे? एक मिनट मानिश, क्या करूं? मित्री। मैंने नहीं बोला सर। स्क्रॉल करो ना ऊपर। क्या करना है इसमें? हो गया सर। हो गया। Okay, Mendeleev curve.
उसने भी कर्व बनाया था। नहीं मेंडल मेंडलीव ने भी कर दिया। नहीं नहीं बाबा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हाँ कर्व नहीं बनाया था. And what was Mendeleev's law? The What physical and Mendeleev? chemical पहले properties तो of सुन लो. Properties of elements. He arranged 63 elements in increasing order of atomic mass. Getting it? Right. And he gave a particular law that the physical and chemical properties are periodic function, Other atomic mass है. yeah, of atomic mass. Getting it? ठीक है, ये इसका मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था. ठीक है. नाउ क्या किया था मेंडलीव ने? ही फॉर्मुलेटेड, वन सेकेंड, he formulated a periodic table and arranged the elements in horizontal rows, जिसको उसने क्या कहा था? सीरीज, एंड वर्टिकल कॉलम्स. उसको क्या बोला था इसने? ग्रुप्स. राइट. सच दैट द एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं ना? नहीं बेटा, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोलता है. Such that the elements belonging to the same group have similar physical and chemical properties. ठीक है. इसका जो ओल्ड वर्जन था ना पीरियोडिक टेबल का, his periodic table, give me a minute, yeah, his periodic table consists of 12 series and 9 groups. ठीक है. अब इसका पहले ना इसको लिख लो, बता देना कहाँ कब नीचे स्क्रॉल डाउन करना है. ठीक है. नीचे कर सर, स्क्रॉल कर. नीचे कर दो। बेटा स्क्रॉल अप तो कर दिया है मैंने, स्क्रॉल डाउन कब करना है बताना. ठीक है. पहले इतना लिख लो. लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर. सबने लिख लिया? यस सर. ओके दृश्य. सर स्क्रॉल डाउन कर दो। एक मिनट कर दूं स्क्रॉल डाउन एवरीवन? यस सर. Yes. ओके. ठीक है. सर वो इस स्टेटमेंट में सच दैट द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप होना चाहिए ना? हाँ सेम ग्रुप ही लिखा है ना. देख लिखा हुआ है.
भावनाएं समझो, भावनाएं। गाइस लिख लिया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. गिव मी अ Yes, मिनट, गिव sir. मी अ मिनट। तुम लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट दोबारा लिखो इसको। मुझे 1 मिनट दो, ठीक है? मुझे कुछ कट कॉपी पेस्ट करने का। गिव मी अ मिनट। Okay. या ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। चले आगे? क्या दो? हाँ, Yes, sir. वेरी गुड। चलो सर। हाँ बेटा। सर वो लास्ट क्या था? 12 सीरीज एंड कितने ग्रुप्स? 9 ग्रुप्स। 9. ओके, थैंक यू। दिख रहा है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो थोड़ा जूम करो ना। रुक जा, करता हूँ। जूम करूं? हाँ sir. Yes, sir. सच्ची में? Yes, sir. मतलब इतने में नहीं मानोगे तुम? नहीं सर मतलब sir. इसमें पीरियड्स को सीरीज बोल रहा है। अरे वाह, तेरे को भी समझ में आया कि तो ये हाँ सर, बहुत देर बाद समझा। शर्म नहीं आती तुमको? सर गैप्स क्यों छोड़ा है? हाँ, आ रहा हूँ ना बेटा, सब आ रहा हूँ। अनडिस्कवर्ड। देखो, कवर नहीं हुआ था। अरे पहले ना एक चीज सुनो, राइट? सुन लो पहले इसको। 1 मिनट, ड्रॉ। हाँ सुनो, पहली चीज सुनो, ये क्या है? मेंडलीव का ना सबसे पहला पीरियोडिक टेबल है जो पब्लिश हुआ था, जिसको लेटर ऑन वी हैव मॉडिफाइड इट, ठीक है? जो इनिशियल पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने पब्लिश किया था, उसके अंदर कितनी सीरीज है? 12। 12 सीरीज है, ठीक है? इन 12 सीरीज के अंदर फर्दर ग्रुप्स बनाए गए, है ना? Yes. और तुम्हें पता है क्या, हर एक ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, 0 और 8 को छोड़ के। ये सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। गिव मी अ मिनट। सर अपने 9 सब ग्रुप, साइन ग्रुप्स 9 ग्रुप बोला था ना? हाँ, मैंने 9 ग्रुप्स बोला था। वो जीरो वाला भी तो इंक्लूडेड है। तुम 0 भी तो गिनेगा ना? 1 से 8 प्लस 0 कितना हुआ? 9। या ये ए, ये बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। गेटिंग इट? Yes. ये डिवाइडेड नहीं है और ग्रुप 8 डिवाइडेड नहीं है। गेटिंग इट? Yes, sir. यस। हाँ। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। इसके अंदर इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया था। प्रॉब्लम क्या हुई थी? एक कोबाल्ट निकल में, निकल का मास हल्का है फिर भी बाद में आ रहा है। दूसरा आयोडीन टेल्यूरियम के अंदर, आयोडीन का मास हल्का है उसके बाद आ रहा है, टेल्यूरियम के बाद आ रहा है। गेटिंग इट? यस सर। ठीक है। और उस भाई साहब ने क्या किया था, गोल्ड का जो मास था ना, गोल्ड का मास पहले टाइम में ना, गोल्ड का मास उस किसी को मतलब उन सबको लगता था जो गोल्ड है ना प्लैटिनम से हल्का है, तो उसने गोल्ड का मास करेक्ट किया था। गेटिंग इट? तो दैट इज मास करेक्टेड बाय मेंडलीव अंकल। गेटिंग इट? Yes, sir. एक और चीज बोली, बेरिलियम का जो वैलेंसी है ना, उसने करेक्ट किया था। पहले ना बेरिलियम का वैलेंसी 3 बताते थे, उसकी वजह से बेरिलियम का वैलेंसी 2 है, तो ही करेक्टेड द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम टू 2. एग्जैक्टली। टू गेटिंग इट? Yes, sir. एंड सबको इसने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू रिएक्ट करवाया था। ये तो नोबल गैसेस है, उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी, लेटर ऑन जब हुई थी तो हमने एक अलग ग्रुप बना दिया। ये नोबल गैसेस का ग्रुप है। अब उसने ना, हाँ बेटा, ग्रुप 8 में यहाँ ग्रुप पे 8
हाँ 3 एलिमेंट्स है। हाँ, 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया उसने। ओके। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। 1 से लेके 7 तक जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया ना, तो अब तुम मुझे बताओ, सोडियम राइट, वो कौन सा है थर्ड पीरियड एलिमेंट? ना मग, अल के बाद सिप्स, सिप्स, उसके बाद काका, क्लार रे, हलकट। क्लार, सॉरी क्लार। हाँ, आर्गन नहीं डाला मैंने। अब सुनो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम जो है ना तुम्हारा Na2O बनाता है। क्या बनाता है? Na2O। Mg वो बनाता है, करेक्ट। हाँ। एल्यूमिनियम Al2O3 L2O। बनाता है, करेक्ट। Yes, sir. सिलिकॉन SiO2 बनाता है, करेक्ट। हाँ। Yes, फास्फोरस sir. P2O5 बनाता है, Yes. करेक्ट। सल्फर SO3 बनाता है, करेक्ट। हाँ Yes, sir. सर क्लोरीन HO4 भी आता है ना। Cl2O7 बनाता है। तो मतलब जो कंपाउंड बन रहे हैं इनके, उनका क्या नाम है, वैलेंसी एक एक से हिसाब से बढ़ रहा है। हाँ तो फिर SO2 भी होता है ना? बेटा SO2 होता है हाईएस्ट वैलेंसी की बात हो रही है, हाईएस्ट वैलेंसी SO3 रहता है। ठीक सर है पर HO4 भी आता है ना। बेटा, SO4 2- होता है, SO4 नहीं आता है। मैं सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, वो भी न्यूट्रल एटम बनाने के लिए। ठीक है, ये ऐसा है। अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या हुआ? R2O। तो पहले ग्रुप का फॉर्मूला R2O, दूसरे का RO, एलिमेंट की जगह R आ गया। फिर R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2S7। गर्म बात समझ में आई? Yes, sir. Yes। जब Yes, sir. हाइड्रोजन Yes. रिएक्ट करता है ना सोडियम के साथ, तो NaH बनता है। मैग्नीशियम के साथ MgH2 बनाता है। एल्यूमिनियम के साथ AlH3 बनता है। सिलिकॉन के साथ SiH4 बनता है। उसके बाद ना फास्फोरस फिर से PH3 बनाता है, ये H2S बनाता है, NaCl बनता है। तो पहले ना हाइड्रोजन के हिसाब से वैलेंसी 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 4 से घटती है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो Yes, sir। यहाँ पे भी पहले आएगा RH, फिर आएगा RH2, फिर आएगा RH3, फिर आएगा RH4, फिर कम होगा। गेटिंग इट? Yes, sir. तो बात Yes। समझ में आई किस तरीके से इसने अरेंज किया इसको? हाँ, sir. Yes, sir. नाउ लेटर ऑन सर अब इसको बनाने का है। बेटा बनाने का नहीं है, मैं तुमको नोट्स फॉरवर्ड करूंगा, घर में बैठ के बनाते रहना, अभी मत बनाओ। गेटिंग इट? आयुष? Yes, sir. हाँ बोलो। हाँ सर। ऐसा 1 मिनट, हेलो। 1 मिनट, 1 मिनट, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सर जो 8th ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सारे डी ब्लॉक के है ना? 8th ग्रुप के एलिमेंट सारे डी ब्लॉक के है ना? 8 सीरीज के मतलब है ना बेटा? हाँ अच्छा 8th Sir, ग्रुप के, हाँ sir ये AB में क्यों डिवाइड किया? हाँ बेटा, ए का मतलब एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और सर मेरा नेट आज सही नहीं चल रहा है, बीच बीच में लैग हो रहा हूँ, इसलिए। अच्छा ओके ओके, वेयर आई वाज? AB। ए बी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ग्रुप ए, बी का मतलब होता है सब ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर तुम्हारा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, और ग्रुप बी के अंदर डी ब्लॉक आता है। गेट इट? Yes, sir. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अब सुनो इसने क्या किया। हाइड्रोजन डाला सबसे हल्का, उसके बाद हीलियम, करेक्ट। यस हाँ सर। सर। फिर लिथियम से लेके फ्लोरीन, मास नंबर है ना। फिर हाँ। नियॉन से लेके क्लोरीन, क्लोरीन से लेके कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है। तो 4 सीरीज में आ रहा है, स्कैंडियम से लेके निकल, उसके बाद निकल के बाद आता है कॉपर जिंक। गेटिंग इट? यस सर। देन गैलियम, जब जिंक के बाद गैलियम आता है, तो गैलियम को यहाँ पे पुट किया यहाँ तक। उसके बाद तुम्हारा दोबारा नोबल गैस आया, फिर रुबीडियम से लेके यहाँ तक प्लॉट किया, फिर यहाँ तक प्लॉट किया। गेटिंग इट? तो इसने क्या किया, एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से चीजें बढ़ता रहा। कोई डाउट इसके अंदर? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। गेटिंग इट?
एंड पता है क्या, सेम ग्रुप के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। ये तुम्हारा ओल्डर वर्जन है जिसके अंदर आई हैव 12 सीरीज एंड 9 ग्रुप 9 ग्रुप्स। नाउ व्हाट वी सर यूज वो कोबाल्ट, 9th वन ब्लैंक क्यों है? बेटा उसमें कोई एलिमेंट आया ही नहीं, उसके लिए उसने स्पेस छोड़ दिया। इसलिए डैश डैश आया। हाँ इसलिए ओके डैश सर। डैश है। गेटिंग इट? यस सर। वेरी गुड। अब Yes, मेरी sir. बात सुनो। वेयर आई वाज, या गिव मी अ मिनट बेटा। हाँ स्निपिंग, oh 1 second. Now what we'll do, we will study the modified form of Mendeleev periodic table, ठीक है? तो उसका modified form कैसा दिखता है, क्या क्या उसने किया, we have to do that, correct? यस सर। मैनुअल के पीरियोडिक टेबल का मॉडिफाइड फॉर्म भी मैनुअल ने किया क्या? नहीं, later on we have modified it, but yeah it is followed now, we will study that only, and it is नया more पीरियोडिक टेबल ज्यादा अच्छा है। अरे हाँ बेटा, but it is more systematic, ठीक है? मोस्टली। Okay, now this thing is shall we move ahead, आगे चले ना? बस एक काम करो, तुम्हें इसमें से 4 चीजें लिखनी है। कौन कौन सी? बेरिलियम का उसने वैलेंसी करेक्ट किया था, गोल्ड का मास करेक्ट किया था, टेल्यूरियम आयोडीन का ड्रॉबैक है, कोबाल्ट निकल का ड्रॉबैक है। और एक बार ये लिख लेना, रिएक्शन सर वो उसने विद प्रेडिक्ट किए थे वो कब? सर वो हाँ उसने डायमेरिट्स और मेरिट्स में ही लिखे थे ना, बेटा मतलब लिखे थे। ये आइसोटोप्स का प्रॉब्लम और हाँ वो बाद में करेंगे, हाइड्रोजन का चलो प्लेसमेंट। बेटा वो बाद में करेंगे। सर हाँ ओके सर ये टेलरियम और कोबाल्ट का वही ना, वो वेट वाला प्रॉब्लम। हाँ बेटा, कोबाल्ट और निकल का हम्म। वेट वाला प्रॉब्लम, टेल्यूरियम आयोडीन का वेट वाला प्रॉब्लम, गोल्ड का उसने मास करेक्ट किया था, और बेरिलियम का वैलेंसी करेक्ट किया था, ठीक है? ओके सर। हो गया? 1 मिनट सर। 1 मिनट सर लिखना स्टार्ट किया। ओहो हो गया ये सर। लिखना क्या है? डन सर। एक मिनट। या सर लिखना क्या है? अरे माय गॉड, कौन बोला ये? मैं सर। हिमानिश बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले अच्छा कंपाउंड ये सारा लिख लिया सर। हाँ, अच्छा लिख लिया था। कोबाल्ट निकल वाला, टेल्यूरियम आयोडीन वाला, बेरिलियम वाला, मास करेक्टेड वाला गोल्ड का। अच्छा सर। बेरिलियम का क्या था? कि उसने वैलेंसी, बेटा लिखा है ना यार, ये करेक्टेड द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम टू 2। सर वो 2 मतलब क्या मतलब? बेटा बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, ये अच्छा ऑक्साइड फॉर्मूले भी लिखने हैं? क्या? वो ऑक्साइड्स के फॉर्मूले। क्या बोल रहे हैं सर ऑक्साइड्स जो आपने लिखे हैं साइड में हाँ वो सब Na2O लिखना, A2O3। ओके और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। आदित्य क्या हो गया, बहुत खुश है आज तू? रीजन? नो सर नथिंग। आज ऐसे मुस्कुरा रहा है। सर डेट के वजह से। किसकी वजह से? डेट सर डेट। देखो सर इसे भी खुशी है ज्यादा। 10 10 20 सर ये सब डेट से फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है बता मेरे को, तू सच्ची बता हर किससे हर फर्क दिन तो पड़ता है? सेम ही रखता है सर। अच्छा सब दिन सेम रहता है तो तू बहुत खराब सब आदमी दिन है। पढ़ना सर पड़ता है। लॉकडाउन में तो एक्चुअली बैठ बैठ के तो सर सेम ही लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो पूरा टाइम ही बैठा रहता है तू, शर्म नहीं आती तेरे को? कुछ कर सर ही नहीं बीच बीच आता। में बीच बीच में पढ़ाई कुछ करता नया हूँ सर। नया करो, मजा आएगा। हाँ, कुछ नया हाँ, पढ़ो। एक काम करना, 1 घंटे में तुम 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और आधे घंटे में करने की कोशिश करना।
सर उसने गोल्ड नहीं का सर क्या किया मजा था? आ रहा है सर लॉकडाउन में। इसने गोल्ड का एटॉमिक मास करेक्ट किया था। और सर कोबाल्ट और निकल के साथ क्या किया था? बेटा कोबाल्ट और निकल का ना मास ऊपर नीचे था, फिर भी गधे ने निकल को बाद में डाला। निकल का मास हल्का था कोबाल्ट से। वैसे गधा तो नहीं कहूंगा, जीनियस ही था फिलहाल। काफी कुछ तो मतलब निकाल ही लिया था उसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डूड सीरियसली, मतलब जो एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे उसके बारे में सब कुछ बता दिया था उसने। सोचो किस लेवल का स्टडी सर किया होगा। यस सर, गैलियम मतलब प्रिडिक्शन उसका कितना है एल्यूमिनियम मतलब क्या डेडिकेशन, रहेगा? अरे उसका डेडिकेशन लेवल टुवर्ड्स एलिमेंट्स कितना हाई होगा। क्या मतलब कुछ नहीं, बहुत मेहनत भविष्यवाणी की। करता होगा सर। आई डोंट पूरा नो, मेरे को पूरा लगता दिन है कि लैब में। मतलब सीरियसली दैट मच ऑफ डेडिकेशन लेवल इज रिक्वायर्ड। खुद सोचो, मतलब बंदे ने जगह छोड़ दी उन लोगों के लिए जो नए नए एलिमेंट डिस्कवर करने वाले थे, और उनकी हेल्प भी कर दी कि भाई ये प्रॉपर्टीज होंगी, ढूंढ लो, जाओ मर्जी करो। समझ रहे हो? सर क्या था? निकल तो सर फिर ये एक्सपेक्टेड ही था ना, इतना सब किया तो ये थोड़े थोड़े माइनर मिस्टेक्स एक्सपेक्टेड थे। बट सर क्यों छोड़े, हमें तो परफेक्शन चाहिए। सर मोदी प्राउड ने से तो किया ना। अच्छा ही है ना? अरे हद है यार, हमें तो परफेक्शन चाहिए। मतलब 1 मार्क से जेई नहीं होगा चलेगा तेरे को? ऐसा नहीं है। सर हाँ। सर प्राउड से तो अच्छा ही है ना? अरे प्राउस तो अपना मतलब हरफन मौला था, सीरियसली कुछ भी बोल के चला वो गया। लेजेंड था सर, लेजेंड था। सर तो उसका नाम लिखा गया। सीरियसली वो उसका बस चलता तो पता नहीं, वो तो उसने पहले सोचा था ना कि ऐसा हो दुनिया सकता को है। रोमबस बना देता, तो मतलब कुछ भी कर देता। फिर भी फेमस हो गया। हाँ। पहले वो पहले देखो, तभी कहते हैं जब इनिशियली काम शुरू करते हैं जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, आदमी फेमस हो जाता है। Come on, like, have you been to the shop like बड़े मियाँ and all? इतना नाम है उसका, बट खाना कितना बकवास है। हाँ सर। Stupid। सर क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला, तू आगे देख। ऐसे मत बोलो सर, What सुन happened? रहा होगा तो बुरा लग रहा होगा उसको। किसको? उसी को किसको? जिसको बड़े आपने मियाँ को? स्टूपिड कहा। अच्छा, उसको। हाँ। नहीं नहीं, उसको बुरा नहीं लगेगा। सर मस्ती में बोलते हैं। किसकी नहीं बात नहीं, मैं कर रहे हो? सीरियसली भी बोलूंगा फर्क नहीं पड़ता। Shit। पता नहीं चलता सर, आप बता अरे के सुनो, बोलते हैं सर। सुनो यार, पहले इस पे कंसंट्रेट करो, मस्ती बाद में करते हैं, तो कभी बताइए। एरिस्टॉल का भाई, हाँ कह सकते हो तुम। नहीं सीरियसली गाइस, लाइक जो पहले आया ना उसका काम, अरे तुम्हें क्या लगता है जे थॉमसन ने क्या किया? मतलब प्लम पुडिंग मॉडल, कम ऑन, इससे वाहियात चीज सुनी है तुमने? सुबह उठ के सोचा होगा आज रास्ते में प्लम प्लम पुडिंग पुडिंग खाते मॉडल हैं। बोल दिया कि भैया एटम कैसा होता है, वाटरमेलन जैसा होता है, भाड़ में जाओ। सर ये भी 10-10 20 जैसा ही है। हाँ ये भी कुछ ऐसा ही है, सेम। ये So that is why अब mentally was like far better than these people who actually given that particular things. एक्चुअली Yeah, सर वो हेलिक्स वाला भी। yeah. अरे टॉयस कुछ भी। चैंको टॉयज कुछ भी बोलता है यार वो भी। चलो ठीक है, एनीवेज। देवांगी 15 मिनट से लिटरली हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ बड़े मियाँ को थोड़ा बहुत कोसा है। ये बड़े भैया कौन है सर? दुकान है दुकान। ये ट्यूबलाइट है सर। अच्छा एनीवेज। अरे बड़े Okay, listen now. So someone asked me why Proust gets so famous, so I have a reply for that. That's it. Okay, guys, that is a modified form of periodic table that we are following actually. ठीक है? Guys, come back. यस सर। Yes, sir. आ गए सर। No, very आ good. गए। Now listen. In this particular modified form of periodic table, there were 7 periods. There were 7 periods, right? Yes, sir. And there were 9 groups
फ्रॉम 1 to 8 इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अगेन 1 से 7 को हमने 2 सब पार्ट में डिवाइड किया। कोई डाउट? वेरी गुड। नो सर। और जो पीरियड नंबर 4, 5 और 6 थे ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो देखा जाए हमारे पास कितनी सीरीज आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नए पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कितनी सीरीज है? 10। और कितने पीरियड्स हैं? 7 नाइन। पीरियड्स बाबा 7। 7 ही तो बोला। 7 ही तो बोला था सर। 7 बोला था क्या? हाँ सर। ओके ओके, मैंने गलत सुन लिया, ठीक है। 7 पीरियड्स है, जिसमें पीरियड 4 5 6 को हमने इवन और ऑड में डिवाइड किया। दिस इज नोन एज इवन, दिस इज नोन एज ऑड। इवन सीरीज, ऑड सीरीज, इवन सीरीज, ऑड सीरीज। Getting a point? These are series over there, and these are group. Every group is divided into 2 subgroups, A and B. Getting it? तो 4 और 5 के बीच में 9 ही नहीं है। अरे वो गलती कर दी इन लोगों ने, छोड़ना, मैं भी दोबारा बनाऊंगा इसको, ठीक है, मैं बना के दिखाऊंगा। और लास्ट में हमने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज अलग से डाली है, F ब्लॉक। Getting it? यस सर। चलो अब बताऊं करना, अब बताता हूँ करना कैसे है। तो अभी तक तुम्हें क्या पता लगा कितनी सीरीज है? 10 सीरीज, 7 7 7 पीरियड्स, periods, 9 and period 4 5 6. Oh my god, give me a minute. हाँ, 4th period, 5th period, 6th period is further divided into even and odd. even and odd series. Getting it? So Yes, even sir. series and odd series. And groups, how many groups are there? 9 9. Very good. 9 groups. Groups 1 to 7 is divided into 2 subgroups, that is A and B. B. Cool. Understood? Yes sir. Great. आगे चलें. Yes. 1 मिनट सर। सर 2 मिनट सर लिख। Okay, लिख लो. सर Yes. सर हाइड्रोजन ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 7 में भी है। हाँ, बिकॉज इसका प्रॉपर्टी हैलोजेंस और अल्कली मेटल दोनों को रिजेंबल करता है, ओके सर। इसलिए इसको हमने दोनों जगह लिखा है। और वो भाई साहब कंफ्यूज हो गए थे किस जगह डालूं, इसलिए दोनों उसने तरफ डाल दो दिया। जगह डाल दिया। हाँ, इसे दोनों जगह डाल दिया, कहते खुद ही ढूंढ लो। प्रॉब्लम ही सॉल्व कर डाली। इससे देख के इसे प्रॉब्लम सॉल्व हेनरी करना नहीं ने कहते हैं, इसे इसका प्रॉब्लम problem पास ऑन बढ़ाया। करना कहते हैं। सर इससे हेनरी ने वो बनाया था ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, इसलिए मोस्ले मोस्टली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, बट हेनरी मोस्ले का फंडा अलग था। बताता हूँ क्या फंडा था, पहले इतना लिख लो, ठीक है। सर वो 9 ग्रुप्स का सर नहीं समझा आपने क्या बताया। बेटा 0 से लेके 8 तक 9 ग्रुप्स हैं, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल कॉलम्स, और 1 से लेके 7वां जो ग्रुप है वो दो सब ग्रुप में डिवाइडेड है। ओके ठीक है? सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो आगे चलें। यस सर। वेरी गुड। अब ना हम क्या कर रहे हैं, ये कौन था? क्या सर? नहीं, कहीं से तो कुछ आवाज आई, ऐसा लगा कि कोई अपने छोटे भाई और छोटे बहन को टॉर्चर कर रहा है। सर अथर्व है। अथर्व है? हाँ सर, नहीं सर। होने के बाद फिर सिंसियर बोल रहा था। अच्छा लिसन, उसकी बहन तो 8th स्टैंडर्ड में है। तो 9th में तो कौन 9th में? बहन मेरी। सर मतलब यही था सर। अच्छा मतलब ये अब मैं ही था सर, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ओ ना पढ़ाई करते हैं रे। अरे बस छपरी लोग, ये देखो
Listen, where are we? There's the whole periodic table, right? I'm just dividing the periodic table into 7 periods, right? तो ये पहला पीरियड हो गया. कहो हाँ. Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर. ये दूसरा पीरियड हो गया. हाँ सर. छोटू छोटू पीरियड बना रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. पीरियड हो गया, राइट? ये 4th पीरियड हो गया. क्या बन गया? हाँ सर. ये 5th पीरियड हो गया, हाँ. राइट? Yes. ये 6th पीरियड हो गया और छोटा सा 7th पीरियड हो गया. हम लोगों ने क्या किया, पीरियड 4 को 2 सब पार्ट में डिवाइड किया. गिव मी अ मिनट. फोर्थ पीरियड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. 5th पीरियड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. 6th पीरियड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. This is period number 1, 2, 3. Oops, 3. 1 second. Yeah, 3. This is overall 4. This is overall 5. This is overall 6. This is 7. Getting it? हाँ सर. सीरीज की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड. No, sir. कितने ग्रुप्स थे बेटा? 9. 9. तो एक काम करते हैं, ग्रुप नंबर 1 बड़ा, ग्रुप नंबर 2 भी बड़ा, बड़ा. ग्रुप नंबर 3 भी बड़ा. 4th भी बड़ा. वेरी गुड. 5th बड़ा. अब बड़ा. 6th बहुत बड़ा. बड़ा. बे बड़ा. 7th बड़ा. बड़ा. 8th छोटा. बहुत बड़ा एंड 9 छोटा. ठीक है, बहुत छोटा. बहुत छोटा. ठीक है. नाउ लिसन, दिस इज ग्रुप 1, this is group 2, this is 3, this is 4. this is 5. this is 5, this is 6, 7, this is 8. 8, and this 0. is 0, 0, 0. now understand one thing. I just divide group 1 into 2 parts, that is group 1A and 1B. Getting it? Yes, sir. जिसका बेसिकली जो रोल आएगा ना वो यहाँ से आएगा, बट ठीक है, we will do that. ये हमने फर्स्ट ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया. ये सेकेंड ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया. ये थर्ड ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया. 4th ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया. 5th को 2 पार्ट में डिवाइड किया. 6th को 2 पार्ट में डिवाइड किया एंड 7th को 2 पार्ट में डिवाइड किया. एंड नीचे ना हमने एफ ब्लॉक बनाया अबैंडन करके. तो मेरे पास एक्टिनाइट सीरीज भी और लैंथेनाइट Lanthanite series. ये नीचे रखा. 14 रहता है ना एफ ब्लॉक में. हाँ 14 एलिमेंट्स होता है. अब सुनो, इसको ले लेते हैं ग्रुप नंबर बी. ए बी ए बी ए बी. कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं. ए बी ए बी ए बी, बस काफी है. अब सुनो, समझदार हो? हाँ सर. हाँ सर. सुनो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना बेटा, दैट विल कम इन ग्रुप ए, सब ग्रुप ए में आएंगे. ठीक है, तो सुनो,
alkali metals और alkaline earth metals, right? Now मुझे पता है A में तो पहले वाले पीरियड के अंदर एक हाइड्रोजन आता है और 0 वाले ग्रुप में हीलियम आएगा, करेक्ट? यस तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में, हीलियम भी फर्स्ट पीरियड में, एक आता है क्या नाम है 1s1 है, तो अल्कली मेटल वाले ग्रुप में डाल दिया उसको, ठीक है? अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल वाले ग्रुप में भी है और हैलोजन वाले ग्रुप में भी है, तो हमने इस जगह भी डाल दिया इसको, गेटिंग इट? तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, हमने हैलोजन के साथ भी डाल दिया और अल्कली मेटल्स के साथ भी डाल दिया। कोई डाउट? नो नो सर। पता है क्या, ध्यान से सुनना, अल्कली मेटल्स को मैं एक सब ग्रुप में डालूंगा और इवन में डालूंगा। कहाँ डालूंगा? ए और इवन। तो यहाँ पे सब कौन सा एलिमेंट आएगा अल्कली मेटल का? सबसे बड़ा एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा होता है? लिथियम। लिथियम। फिर सोडियम। सोडियम। फिर पोटेशियम। उसके बाद रुबिडियम। रुबिडियम। फिर सीशियम। सीजियम एंड देन फ्रांशियम। अंडरस्टूड? सर हाँ बोल। ये आपने एक एक छोड़ के क्यों लिखा सर, वो नहीं बेटा समझा। क्योंकि ये एक ही पीरियड है, ठीक है? एक पीरियड में तो अच्छा, एक ही हाँ, आएगा yes, ना, sir, समझा। ये मैंने हाँ, दो सर। सीरीज में डिवाइड किया है इसको, गेटिंग इट? हाँ एक पीरियड में एक आएगा, करेक्ट? यस सर, समझा। अभी एक के अंदर। अब सेकेंड पीरियड में बेरिलियम आएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल में, so what I'll get? Beryllium. Magnesium. Very good. Calcium. Strontium. Barium. Radium. कोई डाउट? नहीं। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। थर्ड ग्रुप के अंदर बोरान फैमिली होती है। अब पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो भी सब ग्रुप ए में आएंगे, बट जहाँ पे ऑड और इवन की बात आती है तो वो ऑड के अंदर आएंगे। कहाँ पे आएंगे? बेटा एस ब्लॉक के जो एलिमेंट रखे ना वो सब ग्रुप ए में रखे और इवन में रखे। पी ब्लॉक के भी ए में रखूंगा और ऑड में रखूंगा, गेटिंग इट? यस सर। हाँ, अब पी ब्लॉक का एलिमेंट थर्ड पीरियड से, थर्ड ग्रुप से शुरू हो जाएगा। तो पहले आएगा तुम्हारा बोरॉन, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा गैलियम, इंडियम, ए में ही रखा और ऑड में रखा, थैलियम। कोई डाउट? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। कोई डाउट? गाइस कराओ। नो सर, नो सर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कोई डाउट? No, sir. नो सर। वेरी गुड। अब सुनो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स डाल ले हमने, ठीक है? वो निमोनिक सिखाया था ना तुमको। डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। यस सर। यस सर। डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है एंड स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, राइट? यस सर। अच्छा, स्कैंडियम की पोजीशन कैल्शियम के बाद आती है। हाँ हाँ तो मैं इवन में डालूं कि ऑड में डालूं? ए हल्का इवन। कैल्शियम के बाद, है ना? कैल्शियम के बाद ऑड में डालूंगा तो कहाँ, इधर डालूं? मतलब सोचो ना, कैल्शियम के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास मेरे को डाल लेना एलिमेंट। तो कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है, तो इसी सीरीज में डालना पड़ेगा। यस सर। यस सर। अब मुझे बात बताओ, स्कैंडियम तुम थर्ड ग्रुप से स्टार्ट करोगे, कहाँ से करोगे? थर्ड ग्रुप। सेकंड ग्रुप ऑलरेडी फिल्ड है, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट करोगे, तो बोलना जरा थर्ड। और बी में डालोगे कि ए में डालोगे? बी में डालूं कि ए में डालूं? डी ब्लॉक
गाइस डी ब्लॉक कहाँ डालूं, ए में डालूं कि बी में डालूं? बी। हाँ ए तो B ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया ना, B में बी में। तो बी में कहाँ से आएगा यहाँ पे? कैल्शियम के बाद ये रहा बी, कैल्शियम के थर्ड ग्रुप कैंडियम से स्कूटर, फिर स्कूटर टीवी टीवी टीवी, उसके बाद टीवी कार। में कार, उसके बाद कार में फेकोनी। मैंगनीज आप सुनो उसमें तीनों आएंगे। कार फेकोनी बचा क्या? इसके बाद क्या बचा? कॉपर जिंक। कॉपर यहाँ आएगा कॉपर जिंक ऑड कॉपर के और अंदर, जिंक ऑड के अंदर बी में आएगा कॉपर और जिंक। बात समझ में आई? यस सर। अब देखा जाए तो इनको मैंने एटॉमिक मास के तरीके से लगाया ना, क्योंकि कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है, उसके बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये उसके बाद निकल के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट सीरीज में कॉपर आएगा मास के हिसाब से, और जिंक खत्म हुआ तो गैलियम स्टार्ट होगा मास के हिसाब से। करेक्ट? यस सर। या अब मुझे बताओ, स्टार्ट करना थर्ड से। सर हमने वो कॉपर जिंक उधर क्यों डाला? बेटा मास के हिसाब से निकल के बाद नेक्स्ट सीरीज में आएगा ना कॉपर जिंक, और आएगा बी में। हाँ सर। गेटिंग इट? अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट करोगे थर्ड से, सेकंड सीरीज में डी ब्लॉक क्या आता है? यस्टरडे, zeal and zeal and एंड मोटिवेशन। each, रघुराम। रघुराम, passion Passion and Passion and compassion. compassion। and compassion. Agreed? यस सर यस And again थर्ड बी से स्टार्ट करोगे, क्या आएगा इधर? लीव, हेवी हार्ड वर्क। Heavy target. हेवी टारगेट। leave heavy goods यहाँ से आएगा, रुको, याद यहाँ नहीं से आ रहा है। लीव, हेवी Heavy target. टारगेट। target, वर्क हार्ड। otherwise regularly, otherwise IT IT preparation आईटी affects horribly। affect horribly। समझ में आया कि एलिमेंट्स कैसे भरे हम लोगों ने? यस सर यस सर। यस थर्ड ग्रुप के अंदर तुम्हारा बोरॉन वाला फैमिली आ रहा है और स्कैंडियम वाला आ रहा है। फोर्थ के अंदर कार्बन वाला आ रहा है, टाइटेनियम वाला आ रहा है। फिफ्थ के अंदर नाइट्रोजन वाला आ रहा है, वैनेडियम वाला आ रहा है। सिक्स के अंदर ऑक्सीजन, क्रोमियम, हैलोजन, मैंगनीज एंड ये तीन इकट्ठे। एंड देन कम टू दिस पॉइंट, ग्रुप फर्स्ट you have alkali metals, coinage metals, that is copper, silver and gold, alkaline earth metals, और यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर ये पूरा टेबल कैसे फिल किया, पूरा याद रखना है क्या? बेटा एक बात बता, मैंने फिल तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से किया, तुम इतना कर सकते हो ना? यस ए के अंदर ही एस ब्लॉक डालो, बी के अंदर, ए के अंदर ही पी ब्लॉक डालो, उसके बाद जो डी स्टार्ट करना है वो थर्ड से करना यस है। सर तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे, बच्चे कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। गेटिंग इट? यस सर अब मेरी बात सुनना, ये जो पहले के 2 पीरियड्स होते हैं, इनके जो एलिमेंट्स है ना, इनको टिपिकल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। रुक जाओ, ये अगली स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। हटाओ इसको। यस सर। लेकिन वो वाले पीरियडिक हटाओ टेबल सर। में सर 9th वाला खाली था ना, तो यहाँ भर गया। बेटा भरा हुआ है ना, ये तो 9th वाला। अच्छा वो सीरीज की बात कर रहा है ना, हाँ सर तभी तो उसको मॉडिफाई किया ना बेटा। ओके सर। ठीक है, उसके अंदर कुछ सर एक बार ऑर्डर बताओगे भरने की वापस? सर एक बार बताओ क्या करूं? वही ऑर्डर बताओ। अरे सुनो मेरी बात, सुनो। तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है? yes sir नया वाला यस यस सर एक मिनट हाँ, एक मिनट। यस ब्लॉक है, करेक्ट। 2 ही ठो ग्रुप होते हैं इसके अंदर, करेक्ट। ये वाला डी ब्लॉक है। बताओ कितने ग्रुप होते हैं इसमें? 18। 10 ग्रुप होते हैं। 10 होते हैं। 18 डी कौन ब्लॉक बोला? में 18 होते हैं ना सर? राइट। अरे डी ब्लॉक में 10 ही रहते हैं। अच्छा वैसा।
इधर कितने हैं? 6 6 रहते हैं। 6 और एफ ब्लॉक अबैंडन, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 कितने ग्रुप्स हैं? 18 और 18 ग्रुप, कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स। 7 7 periods सेवन पीरियड्स। पहला 7 पीरियड यहाँ पे और यहाँ पे है, इसके ऊपर। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, ठीक। सातवां। एग्रीड? यस सर। यस सर। एक बात बताओ, डी ब्लॉक और एस और पी ब्लॉक चौथे में ही आ रहे हैं, हाँ तो चौथे का जो सीरीज है ना, दोनों सीरीज इवन और ऑड, मैंने उसमें ये दोनों एलिमेंट फिट किए हैं। पांचवें पीरियड में जो दो सीरीज है ना, उसमें ये एलिमेंट फिट किए हैं। छठे सीरीज में ये एलिमेंट फिट किए हैं, छठे पीरियड में। और ये सातवें पीरियड की बात है। अब एक और चीज सुन लो, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? पहला ग्रुप एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक कहाँ पे आता है? एक तो 1A में आता है और दूसरा 2A में आता है। गेटिंग इट? यस सर। 1A मतलब अल्कली मेटल्स, 2A मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। थर्ड ग्रुप से बोरॉन फैमिली शुरू होता है, तो ये होता है 3A, ये होता है 4A, 5A, 6A, 7A, और दिस इज जीरो ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ठीक है। अब थर्ड ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा जो स्कूटर है वो तुम्हारा 3B से स्टार्ट होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 4B। ये तुम्हारा 5B, ये तुम्हारा 6B, ये तुम्हारा 7B। ये तीनों 8 में आते हैं, करेक्ट। यस। उसके बाद ये आता है तुम्हारा 1B और ये आता है 2B। समझ में आया मेंडलीव ने क्या काम किया? यस सर, आप भी समझा। यस सर। अभी समझा। अभी समझ में आया Yes. क्या हुआ एक्चुअली? हाँ फील आया अभी। हाँ, तो यही है फील फैक्टर। ये कौन है? आयुष सुधरेगा नहीं कोई भी। सर गलती से हो गया सर, रफ कर हाँ, दो। it's okay. Getting a point, this one. और गलती सिर्फ रेड पेन हुई, हाँ घूमो। सर सच में सर, माइक ऑन करने का तो होगा। ओके ओके, अब सुनो इधर। ये जो है ये सीन, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ए पार्ट में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, करेक्ट। और बी पार्ट में तुम्हारा क्या कहते हैं उसको? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो 3B स्कैंडियम, 4B टाइटेनियम, तो स्कूटर, टीवी, कार में फेकोनी, कॉपर, जिंक। गॉट इट? ये सारे बी का पार्ट है। अंडरस्टूड? अब भरना कैसे है? यस सर। अच्छा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, समझना उस चीज को। डी ब्लॉक के एलिमेंट थर्ड ग्रुप से लेकर क्या कहते हैं 8th ग्रुप तक तुम्हारा बी में आएंगे। और कौन सा सीरीज होगा, इवन या ऑड? इवन। इवन। और इवन। तुम्हारा 1 and 2, दैट इज ग्रुप 1 and 2, ए और 1 and 2B डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या आएंगे? ऑड। ऑड में। गेटिंग इट? यस। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो ग्रुप नंबर थर्ड से 8 है, वो बी क्या नाम है, बी ग्रुप में आएंगे और इवन में आएंगे। ये भी बी ग्रुप में आएंगे और ऑड में आएंगे। अंडरस्टूड? यस यस सर। मैं सिर्फ उसको मास के हिसाब से भर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली निकल के बाद नेक्स्ट लाइन तो यही होगी ना, फिर गैलियम शुरू होगा, करेक्ट। यस सर। हाँ ना, अभी हटाओ इसको, बोलो हाँ।
Done, sir. Done. 2 मिनट सर. Okay. हो गया सर. Okay, Nutan. सर वो आपने BE क्या लिखा है? BE मतलब B सब ग्रुप और इवन सीरीज. B odd का मतलब B सब ग्रुप एंड ऑड सीरीज. Yeah, Devangi, I can understand that. अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्या? सर ट्यूसडे को होती है. नहीं सर. ट्यूसडे को होता है सर तो हमारे यहाँ. वीकली पावर कट करते हैं लोग. 10 से 6 होता है. यस दस सर. से सर छः. अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे इधर कभी अनएक्सपेक्टेड है. ट्यूसडे कभी सर हमारे थर्सडे. पास भी ट्यूसडे को होता है. ओके. अभी अनएक्सपेक्टेड. ट्यूसडे के लिए सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक सर. यस हमारे इधर भी वही है सीन है. ओके गाइस, अभी हटाओ इसको. नहीं सर, ऐसा सीन हमारे इधर पहले था, अभी नहीं ऐसा. ओके. अभी रैंडम होते हैं. अभी रैंडम होता है. तो ओके. अभी लाइट जाता है वो भी नहीं पता. अच्छा, वेरी गुड. अभी आगे चले. हाँ सर. वेरी गुड. यस सर. चलो सर. हाँ. Okay. Salient features of advantages of Mendeleev periodic table. मेरिट. सर ये ओल्ड वाला कि न्यू वाला? बेटा अब सारा इकट्ठे ही हो गया है, तो उसको नए मॉडिफाइड को भी ना मेंडलीव की तरह ट्रीट करो, ठीक है? एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ओके. This periodic table has made the study of elements systematic and easy. Got that? Yes, sir. Very good. Yes sir. Next, what is the point here? What are the main other contribution of this Mendeleev periodic table? Mendeleev corrected the atomic masses. Guys, put yourself on mute. Everyone. Yeah. Mendeleev corrected the atomic masses of various elements like that of gold and gold, uranium, etc. AU is gold. Yes sir. Yeah. Now earlier platinum was considered to be heavier than gold, but due to similarity of gold properties, with coinage metals,
he कौन से मेटल्स सर? coinage मतलब जिससे coins बनते थे, copper, silver, gold. ओके ओके देखिए, he put the gold with copper and silver and later on corrected the mass. अब जो गोल्ड है वो प्लैटिनम से हेवी है. गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next. यस सर. Next, Mendeleev corrected the valency of various elements like beryllium. सर Earlier, आपने एक ही बोला मैंने. earlier beryllium was considered to be a trivalent metal, trivalent element. पता है क्या? एटॉमिक मास बेरिलियम का लिया जाता था 13.5 इनिशियली. लेटर ऑन he corrected the valency to 2, that is bivalent, and its atomic mass to 9. पता है क्या? पहले बेरिलियम बोरॉन के बाद लिखा जाता था, क्योंकि इसने इसका मास सही किया तो बेरिलियम बोरॉन से पहले रखा गया. गेटिंग इट? लेटर ऑन बेरिलियम is placed before boron. बोरॉन जो है 11.5. गेटिंग इट? समझ Yes, में sir. आई बात? आगे चलें. सर एक मिनट, लास्ट सेंटेंस लिखना है. ओके. डन सर. ओके. Oh, wait. सर ऊपर सर. हाँ, एक मिनट. गिव मी अ मिनट. हाँ बोलो. लास्ट 3 लाइन सर. लास्ट 3 लाइन. अर्नव ठीक है अभी? Yes, sir. Shravani feeling sleepy? Shravani feeling sleepy? No, sir. Okay. Oh, very good. नूतन क्या खेलता रहता है कैमरा के साथ? ओके. आगे चलें. Yes, Yes, sir. sir. चलो Okay, सर. now बाकी चीजें तुमको पता है.
ये दो चीजें नहीं पता थी। कौन सी चीज पता है तुमको? He left some spaces in his beloved periodic table for those elements which were not discovered which were not got discovered that time. Moreover, this refined gentleman has calculated / predicted the properties for those elements. Later on, when So your voice is breaking. Your voice these elements so your voice is breaking. Voice is breaking, video is lacking. अच्छा 1 second, अभी आवाज आ रही है? no नहीं सर, ब्रेक हो रही है सर। No, sir. Still the problem. राइटिंग भी थोड़ा लेट आ रहा है। हाँ सर, अभी आ रहा है सर, आपने जो तभी लिखा था। बेटा दिखाई तो दे रहा होगा सर अभी ना? तक लैग हो रहा है। समझ में सर नहीं आ रहा आवाज सर। हाँ सर, लैग हो रहा है। He left some spaces. अभी आ रहा है आवाज? yes sir नहीं हाँ सर। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा सर। ओके सर आ रहा है Yes, अभी sir. ये रॉय चुप अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है ना? अभी आ रहा है आया अच्छा सर को बोलने दो। सर हो गया सर सर को बोलने लिखाओ अभी। अरे सुनो मेरी बात, अभी आ रहा है? yes sir हाँ सर। हाँ चल सर आ ठीक है सुनो अभी। सर वो मोर ओवर दिस के बाद क्या लिखा है? एक मिनट हाँ, moreover this refined gentleman has calculated and predicted the properties of those elements. Later on, when these elements got discovered, the properties of those elements were similar to the properties predicted by सर हाँ फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। नहीं सर, अभी नहीं हो ये तो बावला हो रहा है। फास्ट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है यार? एक आयुष मिनट। हाँ सर हो रहा है। आयुष तो अकेला नहीं है। सर सच्ची में सर। अच्छा हो गया। एका एल्यूमिनियम क्या था? गैलियम। एका बोरॉन। एका मोरॉन क्या था? भूल गया। स्कैंडियम। एका सिलिकॉन क्या था? जर्मेनियम। Germanium. अच्छा अब सुनो मेरी बात। I just repeat this point. He left some spaces in his beloved periodic table for the elements which were not got discovered that time. Moreover, this refined gentleman has predicted the properties for those elements later on. When these elements got discovered, the properties of these elements were similar to the properties predicted by Mendeleev. Understood? यस yes सर। sir एग्जाम्पल ऑफ दोज एलिमेंट्स जहां पे उसने छोड़ा था, जिसका नाम उसने लिखा था गैलियम, जो एका एल्यूमिनियम लिखा था जो गैलियम बना,
एक का सिलिकॉन जो जर्मेनियम बना और एक का बोरान जो स्कैंडियम बना. गेटिंग इट? यस यस सर. यस सर. अभी अभी आवाज सही आ रही है? हाँ Yes, sir. सर आ रही है. यस सर. ओके. बढ़िया है सब. बहुत बढ़िया. Okay, now listen guys. I guess we'll wind up now. ठीक है? यस सर. चलो ठीक है. Bye. बाय सर. सर एक मिनट Bye sir. Thank you Bye, so sir. much. हाँ नहीं जा रहा हूँ Bye, इतनी sir. जल्दी से. Thank लिख you. लो. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye Bye. sir. Bye bye sir. Good night sir. बस Thank बस you श्रीकांत sir. बस. अरे यार तू माइक दूर रख बे. Bye sir. बाय सर. Bye.